अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 3 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करना है, वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं और उसको सेव कैसे करना है, वर्कशीट्स कैसे क्रिएट करते हैं, वर्कशीट को नाम कैसे दिया जाता है यानी रीनेम कैसे किया जाता है, वर्कशीट को रीपोजीशन कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने वर्कशीट को डिलीट करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आज की क्लास में हम 4 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का जो सबसे एक बेसिक मेथड है, उसमें आपने डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन देखना है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन नज़र आ जाए, जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो मैं डबल क्लिक करने लगा हूँ इस पर। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का दूसरा तरीका, अगर आप टास्क बार पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन पिन देखें, मतलब आपको टास्क बार, ये टास्क बार होती है, इस पर अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन नज़र आ रहा है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का तीसरा तरीका, अगर आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ सर्च बार में ई एक्स राइट करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोग्राम शो हो जाएगा। अगर ई एक्स राइट करने से आपको प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नहीं शो हो तो आप पूरा एक्सेल राइट करके भी इसको सर्च करके इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप कीबोर्ड से विंडोज़ का बटन होल्ड करके यानी प्रेस रखते हुए लेटर आर प्रेस करेंगे तो आपके पास रन का प्रोग्राम ओपन होगा। रन के प्रोग्राम में अगर आप ई एक्स सी ई एल यानी एक्सेल राइट करके ओके पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो भी आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं। तो वर्कबुक क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल है उसको वर्कबुक कहा जाता है। तो वर्कबुक क्रिएट करने के लिए आपको, अगर तो आप एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, तो आप ब्लैंक वर्कबुक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि 2007 वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक ब्लैंक वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट यानी ख़ुद ब खुद बनकर आपके सामने आ जाती है। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक आ चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस वर्कबुक को सेव कैसे करना है। तो सेव करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले हम सबसे कॉमन तरीका डिस्कस करेंगे, जो कि है कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए यानी होल्ड रखते हुए लेटर एस प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेव की विंडो आ जाएगी। मैं यहाँ से बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दूसरा तरीका फ़ाइल को सेव करने के लिए, अगर आप यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में सेव के आइकन पे क्लिक करेंगे तो तब भी आपके सामने सेव का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ से बैक पे क्लिक कर रहा हूँ। और जो तीसरा तरीका है, अगर हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करके सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब भी हमारे पास सेव की विंडो आ जाएगी। अब ये वर्जन पे डिपेंड करता है आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। कुछ वर्जन्स में आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और जो कि अभी हमारे सामने आप देखिएगा आएगा, लेकिन लेटेस्ट वर्जन्स में आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आती है। अब फाइल को सेव करने से पहले आपको दो बातें जहन में रखनी है कि आपने फ़ाइल को सेव कहाँ पर करना है और फाइल को नाम क्या देना है। तो यहाँ देखें रीसेंट फ़ोल्डर्स में दो लोकेशंस हमारे सामने आ रही हैं। एक है डेस्कटॉप स्क्रीन और एक है माय डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इस वर्कबुक को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप को यूज़ कर सकते हैं। अगर माय डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी और लोकेशन में फ़ाइल को सेव करना है तो आप ब्राउज़ विंडो पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर, जैसे कि मैं डाउनलोड्स में फ़ाइल को सेव करना चाहता हूँ तो डाउनलोड्स पे क्लिक करके यहाँ पर मैं फ़ाइल को सेव कर सकता हूँ। लेकिन मैंने फ़ाइल को इस वक्त डेस्कटॉप पे सेव करना है तो यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा।
जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें हमारे सामने लोकेशन आ रही है। तो हमने लोकेशन स्पेसिफाई कर ली कि फ़ाइल को हमने डेस्कटॉप पे सेव करना है, और फाइल को नाम क्या देना है वो आप यहाँ से इसको असाइन कर सकते हैं। तो इस फाइल को मैं अपना ही नाम असाइन कर लेता हूँ। मैंने अपना नाम टाइप किया और सेव एज टाइप में एक्सेल वर्कबुक रहेगा, और जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक्सेल की वर्कबुक सेव हो चुकी है। अच्छा, अगर आप नई वर्कबुक बनाना चाहते हैं, ये तो फाइल, ये वर्कबुक, ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। अगर हम नई वर्कबुक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। और नई वर्कबुक बनाने का कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल एन। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये एक नई वर्कबुक हमारे सामने आ चुकी है। आपको हो सकता है आपको यहाँ पर क्लियर ना हुआ हो, तो मैं इसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, न्यू वर्कबुक। देखिए इस वक्त हमारे पास ये वर्कबुक 3 है जिस पे मैंने न्यू वर्कबुक टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे ही मैं कंट्रोल होल्ड करके लेटर एन प्रेस करूँगा तो आप देखिए अब हमारे सामने एक फोर्थ वर्कबुक ओपन हुई है। इसको मैं यहाँ से अगर क्लोज़ करूँगा तो हमारे सामने दूसरी वर्कबुक आ जाएगी। इसको भी अगर मैं क्लोज़ कर देता हूँ, अब क्योंकि इसमें मैंने डाटा राइट किया है तो ये हमसे सेव करने के लिए पूछ रहा है कि आपने सेव करना है कि नहीं, तो मैं डोंट सेव पे क्लिक करके इसको सेव नहीं करता। इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये वर्कबुक हमारी वो वर्कबुक है जो हमने सबसे पहले क्रिएट की थी, जिसको मोहम्मद नासिर मैंने अपना नाम असाइन किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो जब भी आप एक नई वर्कबुक बनाते हैं आपके सामने एक वर्कशीट पहले से आ जाती है। यहाँ पर आप देखें इसका नाम है शीट 1। अगर मुझे एक और शीट क्रिएट करनी हो तो मैं इस आइकन पे क्लिक करके, ये जो प्लस का एक सिंबल नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करके एक नई वर्कशीट क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं किसी एक सेल को सिलेक्ट करके, जैसे कि D5 को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं कुछ राइट कर लेता हूँ। मैंने लिखा लेक्चर 1 और इसका साइज़ कुछ इंक्रीज़ कर लेंगे हम यहाँ से। उसके बाद अब मैं इस आइकन पे क्लिक करके एक दूसरी शीट बना रहा हूँ। देखें ये हमारे पास शीट 2 है, ये शीट 1 है। तो शीट 2 पे सेम सेल में D5 पे, ये सेल्स क्या होते हैं अगर आप समझना चाहते हैं तो आप वीडियो लेक्चर नंबर 2 को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ लेक्चर 2 और इसका भी साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये शीट 1 है जिसमें मैंने लेक्चर 1 राइट किया हुआ है और ये शीट 2 है जिसमें मैंने लेक्चर 2 राइट किया। अगर आपने किसी शीट को रीनेम करना हो यानी इसका नाम तब्दील करना हो तो उसके लिए सबसे पहला तरीका, अगर आप शीट के नाम पे डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ लेक्चर 2। और दूसरा तरीका शीट को रीनेम करने का, अगर आप किसी शीट पे राइट क्लिक करते हैं आपको रीनेम का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ लेक्चर 1। और जब आप नाम असाइन कर देंगे तो एंटर का बटन प्रेस कर सकते हैं या किसी भी सेल पे आप क्लिक कर सकते हैं तो शीट को नाम असाइन हो जाएगा। इसी तरह से हम मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने शीट 3 और शीट 4 दो और शीट्स मैंने क्रिएट की हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फ़ाइल होती है वो वर्कबुक कहलाती है, और एक वर्कबुक में हम मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक शीट में कितना डाटा आ सकता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, एक्सेल की एक वर्कशीट को अगर आप पूरा फिल कर दें डाटा से और उसको अगर आप प्रिंट करने की तरफ जाएं तो पूरी शीट को प्रिंट करने के लिए तकरीबन 4 करोड़ पेजेस इस्तेमाल होंगे। तो आप इमेजिन करें कि एक शीट में कितना डाटा आ सकता है, और इसी तरह अगर मल्टीपल शीट्स क्रिएट की हुई हैं तो कितना ज़्यादा डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट को रीपोजीशन कैसे करना है। तो शीट को रीपोजीशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये लेक्चर 2 वाली जो शीट है इसको मैं यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ या बिल्कुल स्टार्ट में लेकर आना चाहता हूँ। तो मैं इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक होल्ड रखते हुए जैसे ही ड्रैग करूँगा और यहाँ पर लाकर क्लिक को रिलीज़ कर दूँगा तो ये शीट देखें सबसे स्टार्ट में आ चुकी है।
और इसी तरह इस शीट को अगर मैं यहाँ पर लेक्चर 1 की शीट्स से पहले लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक को रिलीज़ कर दूँगा तो ये शीट यहाँ पर आ चुकी है। इस तरह आप शीट्स को रीपोजीशन कर सकते हैं। और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि आपने शीट को डिलीट कैसे करना है। किसी भी शीट को डिलीट करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक वार्निंग शो होगी जिसमें लिखा है यू कैन नॉट अनडू डिलीटिंग शीट्स एंड यू माइट बी रिमूविंग सम डाटा, इफ़ यू डोंट नीड इट क्लिक डिलीट। ये कह रहे हैं कि आप अनडू नहीं कर सकते शीट को डिलीट करना, यानी कि अगर आपने एक दफ़ा शीट को डिलीट कर दिया तो आप इसको अनडू नहीं कर सकते, यानी वापस नहीं ला सकते। तो अगर आपको शीट नहीं चाहिए तो आप डिलीट पे क्लिक कर दें। तो हमें नहीं चाहिए, हम डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखें शीट डिलीट हो गई है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये तमाम टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज के वीडियो लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।